Time to leave for Tharbakar now. अबे रेडी हो जाओ, अबे रेडी हो जाओ. Need to pack up the stuff so I don't miss anything. Okay. Bunny. Late night gluttony, but that's surprisingly not me. But a guy who like forces me to go to the gym. Man, he ate it all. खलीलुल्लाह भाई आ गए इंदर पाकिस्तान से मुझे लेने के लिए. अंग्रेजी और उर्दू दोनों वाला सफ़र करके. तो अब हम कराची से निकल रहे हैं और आज हम पहला हमारा स्टॉप है बदीन में. Am I correct, खलील भाई? और बदीन में हम जाएंगे घर देखने के लिए. और जो घर टूटे हुए हैं 2022 के फ्लड्स में या उसके बाद में बारिशों की वजह से, फिर मेरे ख्याल से एक मस्जिद है उसकी काफ़ी बुरे हालात हैं, शहीद हुई है शायद, उसको वापस बनाना है. और इस तरीके से और क्या काम है हमारा, और जो हमने हैंडपम्प्स के लिए लोकेशंस देखनी है जहाँ पे हमने काम किया है ऑलरेडी डोनर्स के लिए. सो वी गोइंग टू गो ओवर देयर. एंड आप थरपाकर आए हो, कैफ़े इमरान ना जाए सकता. तो हम भूखे इसलिए निकलते हैं कराची से कि कैफ़े इमरान खाना खाए. चलो ठीक है जी. क्या दिया इसने? इसकी दाल है मटन के साथ होती है. हाँ. शुरू हो जाए सर. ये आजकल बहुत कंटेंट चाहिए होता है, पता है. इनके एल्गोरिदम्स बहुत ऐसे हो गए हैं कि आपको एक्टिव रखना पड़ता है. वाह यार, वाह वाह. The mutton is cooked to perfection. आकर जाए और कैफ़े इमरान में खाना ना खाए, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता खलीलुल्लाह भाई. ये टैक्स आपको देना पड़ता है. और ये Pakistan's best restaurant by far. People ask me which is the best restaurant in Pakistan. This is the best restaurant in Pakistan. Nobody comes closer. No Marriott, no Serena, no Shanwaris, and everyone does amazing food. We get away from जो बाकी restaurants है, but यार he does everything. मतलब you try his Chinese, you try his जिसकी मटन और लैम की डिशेस हैं, रोश है, आप इसके बर्गर्स भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है. देसी फूड हो, अफगानी क्यूजीन हो, चाइनीज़ क्यूजीन हो, फास्ट फूड हो, ये सब कर लेता है. एंड इट्स सो नीट एंड क्लीन दैट मे बी इवन आपको लगेगा कि आपके घर में ज़्यादा गंदगी है, मगर यहाँ पे इतनी सफाई है. सो दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट एंड इट्स इन द मिड नोवेयर. दिस इज़ गारो विच इज़ अराउंड कितना है, 50-60 किलोमीटर कराची से 50 किलोमीटर पे, और बेहतरीन रेस्टोरेंट है. अब हम लोग आगे जाएंगे बदीन, और क्या आज थोड़ा काम भी कर लें हम लोग. क्यों खलीलुल्लाह भाई? पर खैर हमने पहले बदीन में रुकना है. वहाँ पे अभी तक घर हैं लोगों के जो क्या कहते हैं 2022 की फ्लड से भी ख़राब हुए हैं, बाद में भी बारिशें हुई हैं. तो वो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं. वो काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती है कि शेल्टर के प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करें, क्योंकि हमने खुशदार और उसमें तो कर दिया है माशाल्लाह, चासदा में भी. तो अब हमने कहा यार सिंध में भी जो है शेल्टर के प्रोजेक्ट जो है
वो हम लेके जाएंगे। तो बदीन में हम उन फैमिली से भी मिलेंगे। उसके अलावा हमें एक मस्जिद का पता चला है जो काफ़ी डैमेज हुई थी बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। वो जो लोकल कम्युनिटी है वो उसको नहीं बना सकी, और उसकी वजह एक ही है कि वो उसको वापस रिकन्स्ट्रक्ट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। उनके घर अगर सैलाब से बर्बाद हैं और सारी चीज़ें होती हैं तो वो अपनी क्या कहते हैं सरप्लस इनकम हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, अपना वो उस मस्जिद को खड़ा करने में, वापस खड़ा करने में काफ़ी उनको तकलीफ़ है। टेम्परेचर है तकरीबन हमारे पास 39, but it feels like 59. मैं तो सारे 12 बज गए। नहीं, मेरी शक्ल पे 12 बज गए। मैं वो देख रहा था, मगर आपने सही बोला जी सर, आपने इत्तेफाक किया। ये बहुत गर्मी है, खतरनाक महीने में आ गया मैं, जून में। 52 था। हाँ, ये लगता है कि, मगर यार वो क्या करें, आना तो पड़ता है मौसम जैसा भी हो। मगर मैं वही सोच रहा हूँ इत्तेफाक से बड़े अरसे बाद मैं जून के महीने में आया हूँ। मज़ा आएगा लगता है सब ठीक ठाक। बदीन की ये बड़ी मज़े की बात है कि सब्ज़ा हर जगह है। बदीन के बाद थरपाकर है और वहाँ पे घुसते ही थोड़ी देर बाद ही सारा सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ ऑल द ग्रीनरी आई एम गोइंग टू सी फॉर नाउ इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। और उसके बाद 2 घंटे के बाद कोई चीज़ सब्ज़ नहीं मिलेगी। तो ख़ास तौर से अभी तक मानसून की बारिशें नहीं शुरू हुई भी, तो देयर इज़ नथिंग ग्रीन। तो सारी जो ग्रीनरी है इस टाइम बदीन में ही है। ये मिर्च, हरी मिर्च की पनीरी है। अच्छा। और ये फिर गन्ना। सो बेसिकली हम यहाँ बदीन पहुँचे हुए हैं और माशाल्लाह ये हैंडपम्प जो है वो तकरीबन 1.5 साल हो गए उसको लगे हुए। और बाय द वे ये थरपाकर, दैट वाज माय स्पेलिंग मिस्टेक, डिस्क्लेमर, ये थरपाकर नहीं है बदीन है। एंड इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय एंड कि वो प्लेट के अंदर कल कॉपी पेस्ट करते हुए डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं चेंज हुआ। सो वी है इन बदीन और यहाँ पे दिस इज़ हैंडपम्प नंबर 107 ऑफ वसीला फाउंडेशन। तो यहाँ पे हम बड़े अरसे से बदीन के अंदर काम कर रहे हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं का पानी का मसले मसाइल हैं तो वो उनके लिए हम ये करते हैं कि वाटर स्ट्रेस कम्युनिटीज़ हैं, पानी की एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है। कोई जाके खुले नालों से जाके पानी लेके आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं उनके करीब लगे भी नहीं हैं, हैंडपम्प नहीं लगे हुए तो वो साथ पड़ोसी के पास जाते हैं। तो हमारी कोशिश एक ही होती है कि औरतें और बच्चों का टाइम कम से कम ज़ाया हो पानी की कलेक्शन के लिए। फिर दूसरी हमारी नीयत ये होती है कि उनका खैर जब टाइम बचेगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो तो बच्चे पढ़ाई के वक्त पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर डालेंगे, ख़वातीन भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वरना तो पूरे दिन पानी ही कलेक्ट करने वाला काम रह जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। तो हम बोरिंग में जो हमारा डायमीटर होता है वो भी बड़ा होता है, हम डेप्थ में भी ज़्यादा जाते हैं कि ऐसे वाटर टेबल से पानी लेके आएँ जिससे पानी साफ़ हो और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ से लोग जो हैं वो बचे। सो यार वैसे ना गर्मी बहुत है, मेरे ख्याल से जी ज़रा यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा पानी और साथ मैं भी ज़रा ठंडा हो जाऊँगा। ठीक है, वाह क्या बात है यार, ये तो बहुत ही हो गया। पानी ठंडा भी है और पीने के लिए ज़बरदस्त। इससे तो काम नहीं चलेगा, मारेंगे। यार ये तो ट्यूबवेल वाला मज़ा दे दिया इसने। नहीं मतलब मैं आपको और पानी नहीं ज़ाया करूँगा ना, आपका वो क्या कहते हैं, बस काफ़ी है, एनर्जी ज़ाया करेंगे। ठीक है बस काफ़ी है, मेहरबानी बहुत शुक्रिया, वेरी रिफ्रेशिंग। वाह ये बड़ा कोई
बरकत किस्म का हैंडपम्प है, पानी भी साफ है और मीठा है और ठंडा पीता है यार। जितनी गर्मी बाहर पड़ रही है उतनी नीचे से ठंडक निकल रही है। सुभान अल्लाह। चलें जी, फिर हम अपनी नेक्स्ट साइड पे चलें, बाकी भी वाटर हैंडपम्प्स को विजिट करें। और जो बेसिकली हमारा प्रोसेस ये होता है कि 4-5 घर, कभी ज़्यादा भी होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एवरेज हाउस होल्ड साइज एज वेल, कि हर 4-5 घरों के बीच में हम एक हैंडपम्प दे देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे भी घर हैं जैसे आप देख रहे हैं, ये इनका लाइफस्टाइल है, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल है। यहाँ पे लोगों का लाइफ स्टॉक के ऊपर वो क्या कहते हैं डिपेंड करती है, उनकी इनकम फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और इसी तरीके से पानी की एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक और हैंडपम्प लगा हुआ है वसीला का, जहाँ पे लोगों को ये सहूलत जो है उनके घर के दरवाज़े के बाहर लिटरली लगा के दे दी जाती है कि लोग अपना पानी का मसला हल कर सकें। 2023 है, 24 है, अब यहाँ पे ये 2023 में बना अगेन, आई थिंक सो स्टार्ट ऑफ 2023 एंड इट लुक्स मतलब माशाअल्लाह द कम्युनिटी इज़ यूजिंग इट, दे हैव मेंटेन्ड इट वेल। सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क वी डू, कि ऐसा ना हो कि आपका हैंडपम्प लगा हुआ हो, वो जो है क्या कहते हैं 2 महीने बाद ही जो है वो बंद पड़ा हुआ हो। तो सलीम भाई, आप हमें कहाँ पे लेके आ गए, ये कौन सी जगह है? जी साहब, ये डिस्ट्रिक्ट बदीन का और थरपारकर का बिल्कुल बॉर्डर का गांव है। अच्छा। यहाँ जो है वो पिछले साल सैलाब आया था, इसी गांव के अंदर तकरीबन 40 से 50 घर हैं। सारे घर यहाँ मुतासर हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे गाँव में जो है कोई मस्जिद नहीं बनी हुई। अच्छा। लोग बहुत परेशान हैं। इन्होंने तकरीबन कोई 2 साल पहले एप्लीकेशन दी थी। अब कुछ फासले पे हमारे गाँव में बड़ी मस्जिद हुई। जी जी, वो जो उधर जो सफ़ेद बिल्डिंग है, जी जी, ये कच्चा रास्ता है, जब बारिश होती है तो उनको बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की। ये जो पीछे सबको आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली है। और इस गांव के बताइएगा कि इसकी आबादी कितनी है। और ये गांव जो है ना, विलेज अरब जो मल्ला है, बेसिकली इनका काम फिशिंग है। ठीक है। जो मल्ला लोग हैं वो फिशिंग करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। और ये तकरीबन पूरा गांव डूबा हुआ था पिछले साल जो सैलाब आया था। ठीक है। तो यहाँ पे खैर पहले भी मस्जिद नहीं थी, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस गांव के अंदर अब जो है ना बहुत लिटरेसी रेशियो भी इनके गांव में तकरीबन कोई बमुश्किल कोई 10% होगा। ठीक है। ख्याल में कोई मैट्रिक पास भी नहीं है इस गाँव में। ठीक है। तो इन लोगों ने एप्लीकेशन दी कि बराए करम आप जो है ना हमें मस्जिद बना कर दें। इस सिलसिले में हम जो है वो आपसे भी हानि के गांव का बन जाए, टूर भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, जी जी, प्लॉट भी देखते हैं जो इन्होंने मखसूस किया हुआ हो इस मकसद के लिए, और इंशाल्लाह देखते हैं क्या हो सकता है। बड़ा गांव है। 40 से 50 फैमिली है यहाँ पे। और वो सर प्लाट जो है उन्होंने मुख्तस किया हुआ है, अच्छा, वो सामने दिया। ठीक है, वहाँ भी जाते हैं। तो ये कौन से वाला प्लॉट किया हुआ है? सर ये जो इस गांव की, मतलब ये जो एंट्रेंस है गांव की? ये गांव की एंट्रेंस है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक मेन रास्ता भी यहाँ से ही जाता है। तो यहाँ मस्जिद का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि बाहर से जो आते जाते लोग हैं रास्ते पे मुसाफिर, वो भी यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। और इस पूरे गांव के तकरीबन 40 से ज़्यादा फैमिलीज हैं, वो अदा करेंगे। और ये प्लॉट है। तो बेसिकली बिल्कुल ये गांव की जो एंट्रेंस है, यहाँ पे सामने जो है दिस इज़ द प्लॉट। फिर इंशाल्लाह बिल्डिंग है, अनदर विलेज वेयर दे हैव टू गो। तो सारा कच्चा है ये पूरी जो जगह है। सो दैट्स व्हाई दे नीड अ मॉस्क एंड दिस इज फ्रॉम वेयर दीस पीपल कम, दिस विलेज। नाउ विल गो इनसाइड द विलेज, द स्मॉल विलेज ऑफ 40-50 होम्स, एंड शो यू इन द कंडीशन दे आर लिविंग। ये अरब मल्ला है ना? अरब मोहल्ला, अरब मोहल्ला। बेसिकली इस तरीके से घर हैं इन लोगों के। और वही जैसे लाइफ स्टॉक है, फार्मिंग है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है जो सलीम भाई ने बताई थी कि ये लोग फ़िशिंग भी करते हैं। सो बेसिकली दैट्स हाउ दे मेक देयर ब्रेड एंड बटर। सो आप देख सकते हैं कि घर खुद बहुत कच्चे हैं, बहुत टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इससे आपको शायद ज़ाहिर होगा कि इन लोगों के हालात इस चीज़ की शायद इजाज़त नहीं देते कि वो अपने लिए मस्जिद जो है वो बना सके। बच्चे भी यहाँ पे रोज़ी रोटी पे लगे रहते हैं, घर में अपना हाथ बटाते रहते हैं वालिदैन के साथ।
कि ज़िंदगी का गुज़र बसर जो है वो इतने कम वसाइल के साथ जब ज़िंदगी गुजार रहे हों तो मस्जिद एक बहुत बड़ा ख्वाब रह जाता है इन इलाके के लोगों के लिए। तो यहाँ पे काम होना तो बहुत ज़रूरी है। मोबाइल में वीडियो मूंखे बस चाहंदो त जेको बि मस्जिद थी वञे त सभु नमाज़ पढ़ंदा ॿार पढ़ंदा भैया कि मैं हाण नमाज़ हींअर किथे पढ़ण वेंदा आहियो? हींअर दुनिया में मां हा जे ॻोठ में हा उते पढ़ंदा आहियूं। बरसात थींदी आहे पोइ बरसाति पढ़ंदी पोइ जेॾी महिल जे रोड न आहे त पोइ शादी लाइ अच्छा हाँ हाँ। क्या था? मेरा नाम रजब है, मैं सहारमला गांव में रहते हूँ और मेरे पास मस्जिद की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ हमारी कच्ची बची मस्जिद आप तो है। वहाँ पढ़ाते हो ना नमाज जिस मस्जिद में? वो मस्जिद है उसमें भी हम पेशमा में करते हैं। माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ बारिश होती है तो हम इसमें नहीं जा सकते, गप है ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए हमारे के लिए मस्जिद की बहुत ज़रूरत है। मेहरबानी। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूरत आपने तो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम आपने रिकॉर्ड करवा दिया। तो नहीं ये तो क्योंकि ये बारिश में आप लोग क्या करते हो, फिर जाते हो या घर में ही पढ़ते हो फिर? नहीं, बारिश में भी मैं जाता हूँ। अच्छा आप तो जाते हो, आपने नमाज पढ़ानी है ना? जी जी हाँ, इसलिए मैं बारिश में भी जाते हूँ। माशाल्लाह। ये हमारे जो गांव वाले हैं ना, उनको मुश्किल होती होगी। वो बोलते हैं हम बारिश में क्यों ऐसे जाते हैं, हमारे को तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, इसलिए यहाँ मस्जिद हो तो सब सारे के सारे हम नमाज पढ़ें इंशाल्लाह। कितने घर हैं? मैं 1 साल क्या नहीं आया, खलील भाई ने कहा आज बस फील्ड ही कराएंगे, है ना? पहली दफ़ा वैसे इतना गैप हुआ है शायद मेरा, है ना? 2 साल के बाद आएंगे। हाँ मगर शुक्र है हवा अब तेज़ हो गई है और मौसम जो है ना वो अच्छा हो गया। इसका मतलब है रात बेहतर गुजरेगी यहाँ पे। हमने जाना प्याला होटल था मगर गांव वालों ने जो है ना हमारी यहीं पे ही चाय पार्टी कर दी। वाह, सही मीठी चाय होगी जैसे होती है यहाँ की, सिंध की, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सख्त मीठी। मैं अब लेता हूँ, आज ही चम्मच चीनी लेता हूँ मैं अब। हाँ काफ़ी ऐसे से, और किसी चीज़ में डाइटिंग नहीं होती मुझसे, ये चीनी मैंने कम कर लिया। इसमें कम है। इसमें कम है? चलो देखते हैं कितनी कम है भाई। यार चाय बहुत अच्छी है, ताज़ा दूध सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, ताज़ा दूध, गाय का दूध। मल्टी स्पीशीज। मौसम भी अच्छा हो गया, अभी बेहतर हो गया, हवा चल रही है, उसकी पत्ती भी अच्छी है। मगर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, क्यों ज़्यादा मज़े की है? ये मोहब्बत से लाई गई है। अब बनाई किसने? सलाम उसको है, क्योंकि बनाने वाले का कहेगा यार मैंने पूरी मेहनत की है, मेरी कोई तारीफ नहीं है, जो बनाने वाले को भी। सही बात है। अल्लाह भाई आप थोड़ा सा समझा रहे थे यहाँ पे, ये जो है यहाँ से, बल्कि क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया। LBOD बोलते हैं। LBOD है, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ से पूरे पाकिस्तान का पानी गुजरता है। असल में यहाँ बराबर जो है ना सी बराबर में, बिल्कुल जिसको हम अरेबियन सी बोलते हैं ना। हाँ जी जी बिल्कुल, ये बॉर्डर पे आता है बिल्कुल तो इसके बाद इंडिया स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये पाकिस्तान का आखिरी इलाका, तो पानी पूरे सिंध का, पूरे पाकिस्तान का जो भी गुजर होता है ना, हाँ। वो लास्ट जो जिसको हम सिंधी में पुचड़ी बोलते हैं ना, ठीक है। पुचड़ी मतलब बिल्कुल बैक पे जो है। हाँ तो यही इलाका, यहाँ से पानी गुजर होता है। जो बारिशों का लास्ट डेज जो होते हैं ना, उसमें पानी की जो सिस्टम स्टार्ट होता है, तो ये बेचारे बहुत परेशान होते हैं। और ये पानी खाली करके निकल जाते हैं। और एग्जैक्टली इस जगह से पानी गुजरता है, आप कह रहे हैं ये वाली जो जगह है, यहाँ से गुजर रहा होता है पानी। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ज्यादा बारिशें होती है, नहीं सारे घर 94 में भी एक दरिया वाला समा होता होगा यहाँ पे। हाँ 94 में फ्लड आया था यहाँ पे। हाँ। 2003 में आया था, फिर 2010 में, 2011 में और फिर 2023 में। हाँ 23 में आया था। मेरी उम्र भी तकरीबन 22 में भी आया था ना, वो जो बड़ा फ्लड आया था, वो भी है। लेकिन सर इतना नुकसान नहीं हुआ था, 23 में ज़्यादा था। अच्छा हाँ, बदीन में 23 में ज़्यादा नुकसान। अच्छा ये ऐसा होता है, 2010 का फ्लड जो था बदीन में इतना नुकसान नहीं हुआ था, 2011 में हुआ ही नुकसान बदीन के अंदर, और ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि 2022 का इतना बड़ा फ्लड था, उसमें बदीन में कोई नुकसान नहीं हुआ, उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ, कम नुकसान हुआ। मगर उसके अगले साल जो सैलाब आया
तो ये कोई ऐसा पैटर्न है कि 1 साल बाद बदीन ज़्यादा इफेक्ट होता है। लोग स्टेबल होते हैं तो फिर हाँ बेक हो जाते हैं, फिर स्टेबल होते हैं फिर बेक हो जाते हैं। यार, यहाँ पे सैलाब जो कांस्टेंट फ्लडिंग का इशू है उसने इस इलाके की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी की हुई हैं। चलिए सर, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा, नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह। ठीक है, ये वरियाम भाई का घर है जो बिल्कुल ही तबाह हुआ है बारिशों और सैलाब से, और अब इसकी कोई इतनी हिम्मत ताकत नहीं रही कि हमें नहीं पता कि ये दीवारें कब तक सस्टेनेबल हैं कि नहीं। और बेसिकली घर की जो हालत है वो अब आप लोग देख सकते हैं कि छत किस तरीके से है, और बेसिकली दीवारें जो हैं वो टेढ़ी भी हुई हुई हैं, बेंड हुई हुई हैं, पूरा ही मड का स्ट्रक्चर है पूरा, और अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर है। और ऊपर जो उन्होंने अपनी जो थैच रूफ भी बनाई हुई है उसकी भी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। इसी तरीके से अगर देखूं तो एक और घर है, उसकी भी तकरीबन हालत जो है कि घर की जैसे ही है, जो वो रबदिनो साहब का घर है, और आप देख रहे होंगे कि उसकी तो छत में से जो वो थैचिंग भी हुई हुई है वो भी उड़ चुकी है। वहाँ भी आपको जाके दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। बट ये आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 बच्चे भी हैं वरियाम भाई के, और वरियाम भाई मजदूरी 5 बच्चे हैं, 2 महीने का जी 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं माशाल्लाह। और अब ये है कि छत का जो मसला है वह संगीन हो गया है, और इसी तरीके से जो रबदिनो भाई हैं हमारे साथ हैं पीछे, इनका भी घर जो है बारिशों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। अभी हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, उनकी घर की तरफ। दिस इज़ द लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड वही है, लाइफ स्टॉक है, फार्मिंग है, और घर की जो हालत है वो बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी है। आप लोगों के सामने है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। मैं तो मेरे ख़ास अल्फाज भी अपनी बचे, आई एम स्पीचलेस एक्चुअली राइट नाउ, कि इस किस्म के मकान और इस किस्म की हालात में, ये तो मतलब इसमें तो अंदर जाना भी बहुत अनसेफ है। वैसे भी कोई इसकी फ्लड से पहले भी कोई इसकी कोई ख़ास हालत नहीं है। सो इट वाज मे बी फ्लड केम एज अ ब्लेसिंग। It might sound odd to you, but maybe it was a blessing for him that finally he'll be getting rid of this house, and inshallah all of us will come together at Wasila Foundation and help these communities rebuild these homes. But this is a real disaster. बहुत नुकसान हो गया। इस घर को देखें तो इसकी छत भी जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, और अगर यहाँ से अगर आप इसकी दीवार देखें तो, बल्कि मैं थोड़ा सा और पीछे होता तो ये दीवार भी बिल्कुल टेढ़ी है इसकी। तो यहाँ बच्चे भी हैं इस घर के अंदर, ख़वातीन भी हैं, और इट्स वेरी फॉर देम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग आउट हेयर इन दिस हीट। हम तो हर 2 मिनट के बाद अपने आप को क्या कहते हैं ना, मुँह हाथ धोते हैं, कुछ पानी पीते हैं। पीपल समटाइम्स आस्क मी अ लॉट कि यार बासिफ भाई कैसे सर्वाइव करते हैं। मैंने इट इज़ टफ ऑफ कोर्स, बट आवर कार्स आर स्टिल एयर कंडीशनड, आवर रूम्स आर एयर कंडीशनड वेयर वी लिव इन। बट ये तो पूरी जो दिन है, रात है, अब तो इन्होंने भारी गुजारनी है, क्योंकि अंदर तो ये हालात हैं घर के बाहर। असल में वहाँ से अब सनसेट हो रहा है, मगरिब का वक्त हो रहा है। आई डोंट नो इफ़ आई एम एबल टू शो दिस प्रॉपर्ली ऑन द कैमरा, but this house is a total disaster, और ये किसी वक्त भी अगर कोई एक और बारिश भी आ जाती है तो इस घर के लिए और इसमें रहने वालों के लिए नुकसान का बन सकती है। सो जैसे आप सब ने सपोर्ट किया खुशदार बलूचिस्तान में और चारसदा के अंदर शेल्टर्स प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए, नाउ वी नीड टू एक्सपैंड इट टू सिंध एज वेल इंशाल्लाह। ये जी। LBOD का तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जी। ये पाकिस्तान का पूरा पानी इनके घरों से क्रॉस होता है। बिल्कुल, ये तो मैं पहले जस्टिफाई। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, इससे ज़्यादा तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। के किनारे पे हाँ, बैठे हैं, बस ये कि अल्लाह के आस्ते से थोड़ी सी इस पे भराई करनी पड़ेगी इनको, थोड़ी सी मेहनत सब ने मिलके करनी है, हमने भी करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है बकाया फ्लड इफेक्टेड एरिया से, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ से गुजरता है पानी, और फुल गुजरता है। वाह जी वाह,
ships of the desert sailing through. Oh, the sunset is spoiling the video. यार चेंज करेंगे कि आपको थोड़े से दिखाएं. ओह नो, द सन इज सेटिंग एक्चुअली, और कैमरा जो बेचारा है ना वो फोर्थ होने लग जाता है. बट वी हैव गॉट कैमल्स एंड कैमल्स ओवर हियर. लुल्ला यार, ये ऊँटनी का दूध तो यार सर अभी नहीं. हाँ कल हो जाएगा. हाँ यार मिल जाएगा सर, क्या अभी वो? मिल जाएगा लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा. नहीं, टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, मगर ये कुछ ढूंढना पड़ेगा. कल ये तो आपको फ्रेश इंशाल्लाह. सहरा में आए और ऊँटनी का दूध ना पिए. ऊँट का नहीं, ऊँटनी का. कल फ्रेश हाँ. आपको मिलेगा इंशाल्लाह. बट डन हो गया. फुल कोशिश. फ्रेश 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 इंशाल्लाह. तरपाकर आए तो कोई थोड़े से, हमारे और भी एजेंडाज होते हैं, ऐसी बात नहीं है. हाँ पान मिलो या भाई हिंदू भाई हिंदू भाई कहाँ जीरो. भाई का पान का मूड हो गया. मैंने कहा भाई का पान का मूड हो गया. अच्छा, अब हम आ गए हैं. ये कौन सा गांव है भाई? हाँ, वंगो मोड़, द फेमस वंगो मोड़. और अब यहाँ पे हम जा रहे हैं. यहाँ पे भी वाटर के कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हैं. देखने जा रहे हैं कि क्या वो चल भी रहे हैं या बंद पड़े हुए हैं. खलीलुल्लाह भाई, आपका क्या गैस है? हमारा सर काम कभी बंद नहीं होगा. क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह. ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अपने काम के ऊपर. मैं भी आपके साथ ही विजिट कर रहा हूँ, ठीक है ना. जब से फाइनल किए मैं नहीं आया हूँ. हाँ, ये वाला जो बोलता हूँ आज चल रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि चलते होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं चलते होंगे. सलीम भाई की भी चाल में जो कॉन्फिडेंस है, उससे महसूस होता है कि क्या बात है सर. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. यार यहाँ पे भाप आ रही है भट्टे की, पता है. मौसम एकदम से तब्दील हो गया. आज खतरनाक किस्म की फील्ड है. वैसे तो इस गांव के पास तो रास्ता भी नहीं है ना. वो गांव है ना जहाँ पे पानी का पंप है, सामने सीधा जो है. अच्छा, वो जो सामने. Oh, have to be careful. ये तो काफ़ी, गांव वालों को भी काफ़ी तकलीफ होती होगी. नीचे से उतरे. ओ ओ ओ ओ ओ ये तो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों वाला सफ़र हो गया है ना. सफ़र एंड सफरिंग. बट आई जस्ट हैव टू डू वंस while people do it every day. So इस कम्युनिटी के पास रास्ता भी नहीं है बेसिकली. यहाँ पे भट्टा है, शायद उसकी ज़मीन है. सो एक्सेस रोड नहीं है. सो वी हैव टू गो थ्रू द भट्टा and go to this neighborhood where water pumps are installed. You can see fresh brick being laid over here, and then it will be put in that furnace. So साथ आपने ये टूर भी कर लिया. I think we are finally going to reach the मोहल्ला. सही एक्सरसाइज करा दी आपने खलीलुल्लाह भाई. कहाँ कराची में मैं आराम से. अब सर देखें, काम करना बड़ी बात नहीं, काम करना कहाँ है वो जगह ढूंढना बड़ी बात है. बेशक बेशक. डेजर्ट में लोगों को ढूंढना है ना. माशाल्लाह काम तो हम कहीं रोड पे भी कर सकते हैं. माशाल्लाह. And this hand pump was built by humanity worldwide, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept the sadaqah jariyah in favor of Muhammad Siddiq Saab. And the hand pump is working amazingly well, but I need to go and try the water now. So Khalilullah bhai, you will hold the camera while I go and check out the water. Yes, of course, you have to check the TDS to the TDS meter, and but still I like to taste the water through how it tastes. And oh, sweet.
स्वीट 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे बड़े अमेजिंग 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 अल्हम्दुलिल्लाह। May Allah subhanahu wa ta'ala accept in favor of all those who donated for this water project and of course for Mohammed Siddique साहब जिनकी याद में ये वाटर हैंड पंप बनाया गया है। अल्लाह ताला उनकी फेवर में एक्सेप्ट करे जो ये एफर्ट हुआ है और यहाँ से लोग पानी लेके जाते हैं साफ पीने के लिए और बाकी घर के मामला के लिए। May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from them and reward them with highest ranks in Jannah। 4-wheel drive लगानी पड़ेगी और यार ये तो वैसे बड़ा मसला है गांव वाले के लिए। आज का जो फील्ड है हमारा वो अब ख़त्म होने वाला है एंड इंशाल्लाह दिस जस्ट वन साइट दैट वी हैव टू विजिट and then we'll have another 70-80 kilometer ride to Tharpaka to our guest house where we'll spend the night and then hit out, you know, on the field tomorrow again. And that would be a long session because we'll start early morning and end at Maghrib. So today जो session आपने देखा है इसमें of course कराची से सफ़र था बदीन तक आने का, बीच में हमने खाना भी खाया और उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे की फील्ड आपने देखी है। बट यूजुअली व्हाट वी डू इज़ वी पुट 7 to 8 hours in the field and so tomorrow when I start recording the Tharpaka vlogs you will see that हमारा क्या हशर होता है। But having said that this is of course nothing less than a blessing यार। the ability आप लोगों के behalf पे ही जाते हैं कि हमारा तो इसमें कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है। So you guys are the real change makers who regularly donate towards the programs, towards the project, towards these causes. Not today, for like 15-20 years now. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे आप सबकी तरफ से and we will be back in another vlog. Actually मुझे पीछे वाली थी ना सारी क्या कहते हैं हाइकिंग, उसमें थोड़ी सी मेरी जो है ना एनर्जी लेवल स्लो करती हैं। बट सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग वेरी सून एंड दैट वुड बी फ्रॉम Tharpaka नाउ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सो वी हैव कम टू दिस वेरी स्पेशल लोकेशन, स्पेशल बिकॉज it shows how much you guys love and pray for me and my family and कितनी दुआएं भेजी थी सब ने और आप लोगों में से ही एक बहुत खूबसूरत बंदे ने बहुत ही खूबसूरत बंदे ने जिसका बहुत ही खूबसूरत दिल है, उसने आयशा जब बीमार हुई थी जो मेरी न्यू बॉर्न है तो उसने ये वाटर हैंड पम्प कमीशन किया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है और ये बिल्कुल मस्जिद के बाहर है माशाल्लाह। तो लोग यहाँ पे वज़ू करके भी जाते हैं, पानी भी पी के जाते हैं और माशाल्लाह जो बेबी आयशा अब्दुल बासित है वो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बेटर ऑल्सो नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। द डॉक्टर्स आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन हर। मोस्ट ऑफ़ यू नो शी हैड अ वेरी क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गई थी, उसको इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से शी कुडंट she was in NICU for 4 to 5 days and doctors were like they were not building too much hope, so everyone was praying and one of you went a bit too far and asked me to get और ये सारी दुआओं का सिलसिला है कि she is doing well also and ये वाले भी जो काम हो जाते हैं साथ इनके अपने मिरेकल्स होते हैं। तो अल्लाह ताला बेशक ज़िंदगी देता है और वापस भी हमने उसके पास ही लौट के जाना है, मगर ये जो काम कर दिया है आप लोगों ने, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस इन माई लाइफ। यू नो हु यू आर एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू।